हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। तो आज सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पर नहाकर किचन में आ गई। अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, तो यहाँ पर मैंने दाल जो है वो रात में भिगोई थी। ये मूंग की दाल है जो कि बिना छिलके वाली आती है, वो मैंने यहाँ पर भिगो कर रखी थी। मगर रात में सिर्फ भिगो दी थी, ये नहीं सोचा था इसका बनाऊँगी क्या। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। सुबह से ही जब से उठी थी बस यही सोच रही थी कि ब्रेकफास्ट में बनाऊँ क्या। दाल तो भिगो दी बट काफ़ी चीज़ें बनती हैं, तो मैंने कहा चीला बनाया जाए या अप्पे बनाए जाएँ या क्या ऐसा बनाया जाए मूंगलेट वगैरह कि जो कि अच्छा लगे। उसके बाद मैंने सोचा ब्रेकफास्ट तो इस तरीके का हम डेली कर रहे हैं, किसी दिन सैंडविच बन रहा है या किसी दिन हम कुछ डिफरेंट बना लेते हैं, तो आज थोड़ा अच्छा बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दाल डाली मिक्सर ग्राइंडर में और साथ में अदरक और हरी मिर्च डाली और इस तरीके से उसको पीस लिया। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी पूछा मम्मा क्या बना रही है, तो मैं वही उसको बता रही थी। तो यहाँ पर अच्छे से हमें इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो मूंग की दाल बहुत ही अच्छी होती है, तो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ कि मतलब बच्चों को प्रोटीन किसी ना किसी तरीके से आपको मतलब देना चाहिए। तो इसलिए मैं, अगर जो भी बच्चों को पसंद हो, या तो आपके बच्चे चीला खाते हो, मूंगलेट खाते हो, अप्पे खाते हो, आप किसी भी तरीके से उनको दाल के रूप में इस तरीके से उन्हें प्रोटीन दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा बेटा तो ज़्यादातर मतलब पराठे ही खाता है। पराठा मतलब दे दो किसी भी चीज़ का, वो बड़ा खुश होकर खाता है। तो मैंने सोचा चलो आज पराठे ही बना लेते हैं मूंग की दाल के। तो बस मैंने क्या किया, जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसको डाल दिया मैंने परात में, जिसमें मैं आटा लगाऊंगी, और थोड़े से मसाले भी डाल दिए, जिससे क्या है बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मसालों में सिर्फ मैंने लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने भुना जीरे का पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डाली अजवाइन, थोड़ा सा डाला जीरा और साथ में ही डाली थोड़ी सी हींग 1 पिंच, और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया और अच्छे से इसको चम्मच से मिक्स कर देंगे। तो मसाले से क्या है ना, जो पराठे का टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई सब्जी भी नहीं बनाई है आपने और सिंपल पराठे भी आप इसको अचार से खाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने कहा, पहले मैं सोच रही थी चलो पूड़ी बना लूँ, मगर मैंने कहा पूड़ी इतनी भी हेल्दी नहीं होती कि मैं ये ऑप्शन रखूँ। मगर मेरा बेटा पराठा खुश होकर खा लेता है, तो मैंने कि क्यों ना पराठा ही बना लिया जाए। तो बस फिर मैंने यहाँ पर आटा डाला। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 3 कप आटा डाल लिया और इस तरीके से इसको अच्छे से बाइंड करना शुरू कर दिया। तो बस हाथों की मदद से सबसे पहले हम इस तरीके से बिना पानी डाले ही इस तरीके से इसको बाइंड करके देखेंगे। पानी हम बाद में डालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। पहले जो हमारा मूंग की दाल और ये आटा है, इसको एक दूसरे में मिक्स करके अच्छे से बाइंड करके देखेंगे। और आपको बिल्कुल सॉफ्ट आटा ही लगाना है, जैसे कि आप नॉर्मली लगाते हैं पराठे या रोटी का, उसी तरीके का। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इस तरीके से आटा लगाकर तैयार करूँगी। तो बहुत ही इजी होते हैं पराठे बनाने, बहुत जल्दी बन जाते हैं और मतलब बच्चे खुश होकर भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से बस मैंने क्या किया, आटा लगा लिया। यहाँ पर आप देखिए मैंने जो है आटा इस तरीके का, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे रोटी और पराठे का होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पर लगाया है। उसके बाद हल्का सा हाथों में घी या ऑयल जो भी है लेकर उसको अच्छे से चिकना कर लें आटे को। तो मैंने अच्छे से हल्का सा घी लगाकर हाथों में और आटे को बिल्कुल देखिए इस तरीके से चिकना कर लिया है। तो बहुत ही सॉफ्ट आटा हमारा लग कर तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया और 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो 5-10 मिनट के लिए इसको हम साइड में रख देंगे और 5 से 10 मिनट बाद यहाँ पर देखिए आटा सेट हो गया है। तो मैं अपनी तैयारी करने लगी बस पराठे बनाने की। तो यहाँ पर पराठे के लिए मैंने आटा, घी, जो भी ज़रूरत है सारी चीज़ें निकाल के रख ली। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पर हम इसकी इस तरीके से लोइयाँ बनाएंगे पराठे की। जैसा भी आपको पराठा बनाना है, छोटा बड़ा कैसा भी, उस तरीके से मैंने हिसाब से लोई तोड़ी और हाथ से इस तरीके से गोल कर ली अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर अच्छे से इसमें आटा लगाया और आटा लगाने के बाद हम इसको बेलेंगे। तो आप चाहें तो आप गोल पराठा बनाएं या स्क्वायर बनाएं, चाहे आपका मतलब जैसे भी आप खाते हो वैसा बनाएं। तो मैं तो जब भी इस तरीके के पराठे बनाती हूँ, जैसे पालक के हो गए या मूंग की दाल के हो गए, मेथी के हो गए, तो मैं उनको सिंपल गोल नहीं बनाती। जैसे आलू का हो गया, गोभी का हो गया, या फिर हमारा सिंपल पराठा, वो तो मैं गोल बना लेती हूँ। मगर इस तरीके जो पराठे होते हैं ना, वो थोड़े खस्ता से और बहुत मतलब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए मैं इसको इस तरीके से चौकोर बनाती हूँ। तो उसके लिए मैं इस तरीके से घी लगाकर इस तरीके से इसको चौकोर कर लेती हूँ। तो इस शेप में पराठा बनाती हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है।
एक तो मतलब जो हम घी लगाते हैं ना, उससे पराठा एकदम बढ़िया सॉफ्ट और एकदम खस्ता बनता है। तो मैं जब भी इस तरीके मेथी पालक या दाल के पराठे बनाती हूँ तो इसी तरीके से प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से उसको देखिए इस तरीके से चौकोर बेल लेंगे और यहाँ पर इस तरीके का आप चाहें तो आप स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, जैसा भी आप बनाते हो, ट्रायंगल, स्क्वायर जो भी बनाते हो वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेल लिया है पराठा। अब मैंने जो तवा जो है पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, उस पर हम अपने इसको डाल देंगे पराठे को और अच्छे से एक साइड से सिकने देंगे। जब तक हमारा पराठा सिक रहा है, जब तक मैं दूसरे पराठे को भी बेल रही हूँ यहाँ पर। तो खड़ा क्यों होना, मतलब जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि नाश्ते का टाइम था, जल्दी भी थी। तो यहाँ पर मैं टॉवल बांध कर ही मतलब किचन में आ गई। टॉवल मैंने खोली भी नहीं थी क्योंकि बालों में थोड़ा गीले थे, तो मैंने कहा पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आराम से इनको सुखाऊंगी। तो बस उसके बाद क्या था, ठंड का टाइम है तो बस यही था ना, ठंड में पानी वानी मतलब सिर धोने में तो ना बिल्कुल आफत ही आ जाती है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो पराठा है अच्छे से एक साइड से सिक गया था, तो मैंने दोनों साइड अच्छे से घी लगा लिया। ऑयल घी आप कुछ भी लगा सकते हैं और दोनों साइड से अच्छे से हम पराठे को सेक लेंगे। तो बहुत ही यम्मी सा यहाँ पर हमारा दाल का पराठा बनकर तैयार होता है। एक तो मतलब बच्चे खुश होकर भी खाएंगे और साथ में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन आप उनको देते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं दाल सिंपल बच्चे नहीं खाते हैं इस तरीके से, तो आप पराठे किसी भी तरीके से मतलब उनको दाल दे सकते हैं इस तरीके से बना के। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए मैंने दूसरा पराठा डाला, उसको भी अच्छे से सेक लिया। तो यहाँ पर जो मैंने पराठे सर्व किए हैं वो किए हैं मैंने अचार। तो यहाँ पर मैंने मिर्च का अचार और नींबू का अचार सर्व किया है। साथ में मैंने यहाँ पर बैंगन का भरता बनाया था वो लिया है और साथ में ही मैंने लिया गर्मा गर्म चाय। तो इन सारी चीज़ों के साथ मैंने अपने पराठों को एंजॉय किया और यहाँ पर बहुत ही यम्मी लगते हैं। आप चाहें तो सिंपल अचार और चाय के साथ भी इनको खा सकते हैं और सब्जी के साथ खाना चाहें तो सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो मैं तो जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने। तो यहाँ पर देखिए ठंड के टाइम पे आपको गर्मा गर्म चाय और पराठे मिल जाए ना, तो क्या ही कहना है। तो आप भी जाइए और जल्दी जल्दी बनाइए। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।